दो आदमियों ने समुद्र के बीचों बीच अपना खुद का एक देश बनाने का फैसला किया। वे सैकड़ों टन स्टील लेकर समुद्र के बीच पहुंचे और वहीं अपना खुद का द्वीप बनाना शुरू कर दिया। बिना किसी अनुभव के भी वे सिर्फ 2 हफ्तों में 3000 वर्ग मीटर का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। एक नए राष्ट्र का जन्म हो चुका था, लेकिन सिर्फ जमीन होना काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने समुद्र की गहराई से ताजा पानी भी निकाल लिया। अब उनका दावा और भी मजबूत हो गया कि यह स्टील की संरचना एक स्वतंत्र देश है। जांच के लिए कोस्ट गार्ड वहां पहुंचे, लेकिन क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सके। फिर पहला बड़ा तूफान आया। बवंडरों और विशाल लहरों ने पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल दिया। इसी अफरा तफरी के बीच एक छोटी नाव डूबने लगी। उन्होंने उस आदमी की जान बचाई और उसे अपने देश का पहला नागरिक बना दिया। संयोग से वो एक बिल्डर था और जल्द ही वहाँ घर बनने शुरू हो गए। कुछ समय बाद एक पर्यटन सलाहकार वहाँ पहुंचा, जिसे उसकी नौकरी से गलत तरीके से निकाल दिया गया था। उसने उस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड रखा और उसका झंडा फहरा दिया। एक हफ्ते से भी कम समय में उस देश ने अपनी शुरुआती लागत से 10 गुना ज्यादा कमाई कर ली, लेकिन उस सफलता ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जांच के लिए भेजे गए जासूस भी वहाँ की आजादी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया। जब हजारों लोगों ने उस देश की नागरिकता के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया तो सरकार चिंतित हो गई। सरकार के बड़े बड़े सैन्य जहाजों ने देश को चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें पैसे, हवाई में जमीन और कई दूसरे प्रस्ताव दिए गए, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिए, क्योंकि यह देश पैसे के लिए नहीं बनाया गया था, यह आजादी के लिए बनाया गया था। लेकिन बढ़ते दबाव और 20 अरब डॉलर के प्रस्ताव के आगे आखिरकार नेताओं ने समझौता कर लिया और खुद ही उस द्वीप को नष्ट कर दिया। रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड समुद्र में डूब गया। तब लोगों को एहसास हुआ कि एक ऐसी जगह जहाँ लोग पूरी आजादी से रहते हैं, आखिरकार सरकारों के लिए खतरा बन जाती है।